Hello everyone, very good morning to all of you. This is Sonam. Welcome back to my channel Enchanted Scholars Hub. Once again, another class in Daily Current Affairs series, episode number 12, 20 August 2020. So let's start. First question is, Central Minister Ravi Shankar Prasad has started a challenge under Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Name of the challenge. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज का क्या नाम है? ऑप्शंस आर आत्मनिर्भर इंडिया, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, रिलायंस इंडिया, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इज हियर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। अभी हाल ही में केंद्रीय मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की। ये चैलेंज आत्मनिर्भरता या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। इस चैलेंज का एम क्या है? इसका एम है उन माइक्रो प्रोसेसर्स को डिज़ाइन करना जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की कैपेसिटी रखते हैं। इन चुनौतियों में मुख्य रूप से टेक्निक गड़बड़ियाँ और सुरक्षा शामिल है। इसकी जो पुरस्कार राशि है वो कितनी रखी गई है? वो है 4.3 करोड़ रुपए। छात्र यानी स्टूडेंट्स और स्टार्टअप कंपनियां इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ डिजिटल स्काई पोर्टल? डिजिटल स्काई पोर्टल क्या है? ऑप्शंस आर स्काई एयरवेज, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ड्रोन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन बुकिंग्स फॉर फ्लाइट्स, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ड्रोन रजिस्ट्रेशन। ये ड्रोन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये एक प्रवर्तन प्रणाली का पार्ट है जिसे नो परमिशन नो टेक ऑफ, नो परमिशन नो टेक ऑफ, नो परमिशन नो टेक ऑफ के रूप में नामित किया गया है। नगर विमानन महानिदेशालय भारतीय आसमान में ड्रोन उड़ाने की अनुमति प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं और ये अनुमति यानी कि ये परमिशन एक विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से दी जाती है। यूएनआई या मानव रहित विमान परिचालक परमिट प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता को कितने रुपए देने पड़ते हैं? 1000 रुपीज़ देने पड़ते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन रेलवे टू मॉनिटर द रेलवे सिक्योरिटी? भारतीय रेलवे सुरक्षा को मॉनिटर करने के लिए कौन सी प्रणाली को लागू करेगा? ऑप्शंस आर डिजिटल कैमराज, ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑनलाइन ट्रैकिंग, टेलीफोनिक कनेक्टिविटी। राइट आंसर इज ड्रोन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन बेस्ड निगरानी यानी मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रणाली की शुरुआत करने की बात की है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ ने अभी तक 32 लाख रुपए की लागत से ड्रोन खरीद लिए हैं और इन ड्रोन्स को मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे में लागू किया जाएगा। इस ड्रोन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इस निगरानी को लागू करने के लिए मंत्रालय ने निंजा यूएवी मानव रहित हवाई वाहन को खरीदा है। ये ड्रोन वीडियो स्ट्रीमिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग में सक्षम है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नेम्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट होगा। हु इज़ नेम्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? किसे बनाया जाएगा? ऑप्शन आर सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, दिवाकर गुप्ता, अहमद एम सईद।
राइट आंसर इज अशोक लवासा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया वाइस प्रेसिडेंट यानी कि नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा को बनाया जाएगा और वो कब से अपना कार्यभार लेंगे? वो सितंबर 2020 से उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। वो इससे पहले कहाँ कार्यरत थे? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में इससे पहले चुनाव आयुक्त के पद पे थे और उन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वो 1980 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बात कर लेते हैं एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1966 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है फिलीपींस के मनीला में। मनीला में है। मनीला कहाँ है? फिलीपींस में है और इसको विश्व बैंक के साथ जोड़ा गया था और दिसंबर 2019 तक यानी 2019 तक भारत को बैंक से कुल 47.96 बिलियन का लोन मिला था। ये मेन रूप से परिवहन, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और आईसीटी जैसी परियोजनाओं के लिए लोन दिया गया है। मूव टू नेक्स्ट। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 20 अगस्त, 1 अगस्त, 3 सितंबर, 19 अगस्त। राइट आंसर इज 19 अगस्त। 19 अगस्त को हर साल विश्व मानवता दिवस दैट इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ये डे क्यों मनाया जाता है? ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो मानवता के लिए काम करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने इसके लिए अपनी जान तक दे दी है और इस दिवस के द्वारा विश्व में ह्यूमैनिटी के लिए काम करने की प्रेरणा दी जाती है। शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसके लिए 2008 में A46 L49 प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव को स्वीडन ने प्रायोजित किया था। 19 अगस्त 2003 को इराक में महासचिव के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो विएरा डी मेलो की मृत्यु बॉम्ब ब्लास्ट के कारण हो गई थी। इस घटना में उनके 21 कलीग्स की भी डेथ हो गई थी। उनके साथ ही उनके कलीग्स की भी डेथ हो गई थी और 2009 से हर साल 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मूव टू नेक्स्ट। शक्ति एंड वेगा आर नेम्स ऑफ। शक्ति और वेगा किसके नाम हैं? ऑप्शंस आर इंडिजिनस मिसाइल्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, सुपर कंप्यूटर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पेमेंट। राइट ऑप्शन इज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। अभी ये शक्ति और वेगा न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे? शक्ति और वेगा दो ऐसे माइक्रो प्रोसेसर हैं जिन्हें आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है और ये जो शक्ति है वो है 32 बिट का, जबकि वेगा है 64 बिट का। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, जिसकी हम पीछे भी बात कर चुके हैं, इनोवेट सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत में इनोवेटर्स को शक्ति और वेगा का ही उपयोग करके प्रौद्योगिकी उत्पादों का विकास करने के लिए इनवाइट किया था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द डेजर्ट। यहाँ पर हस्बैंड नहीं होगा, यहाँ पर होगा हाईएस्ट। Name the desert highest recorded as one of the hottest air temperature anywhere on the planet। दुनिया का सबसे गर्म हवा का तापमान किस रेगिस्तान में रिकॉर्ड किया गया? ऑप्शंस आर दनाकिल डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, सीरियन डेजर्ट। राइट आंसर इज मोजावे डेजर्ट। अभी मोजावे डेजर्ट में, जो कि कहाँ है? अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसमें दुनिया का
यानी कि हॉटेस्ट एयर टेम्परेचर एनीवेयर ऑन द अर्थ ऑन द प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट पे जो सबसे अभी तक का जो पूरी सदी का सबसे गर्म टेम्परेचर हवा का रहा है वो यहीं मोजावे डेजर्ट में रिकॉर्ड किया गया। ये टेम्परेचर कितना था? ये था 54.4 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 54.4 डिग्री सेल्सियस, जो कि अब तक का सबसे गर्म हवा का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड 1 बिलियन लोन फॉर दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? किस बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शंस आर ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF, BSE। राइट आंसर इज ADB, एशियन डेवलप बैंक। अभी एशियन डेवलप बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए का निर्माण करने के लिए $1 बिलियन अमेरिकी ऋण को मंजूरी दी है। ये पहला सिस्टम है जिसने अभी तक ऐसा किया है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। इस सिस्टम का क्या उद्देश्य है? दिल्ली और मेरठ को जोड़ने वाले जो पारगमन विकल्प हैं उनको इस्टेब्लिश करके जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करना है। और ये NCR क्षेत्रों की जो योजना है 2022-21 उससे 3 प्राथमिकता वाले रेल गलियारों में से ये पहला परिवहन नेटवर्क है। ये जो परियोजना है ये स्टेशन भवनों, रेलवे और रखरखाव, मेंटेनेंस, बिजली आपूर्ति और कक्ष के निर्माण के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मल्टी मॉडल प्रौद्योगिकी सिग्नल सिस्टम का भी इसमें यूज़ होंगे, जो कि परिवहन मोड के साथ साथ सुगम इंटरचेंज निश्चित करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। What is umbrella entity? अम्ब्रेला इकाई क्या है? ऑप्शंस आर रिटेल पेमेंट सिस्टम, कार्ड फॉर BPL, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस, न्यू UID सिस्टम। राइट आंसर इज रिटेल पेमेंट सिस्टम। अम्ब्रेला एंटिटी क्या है? एक रिटेल पेमेंट सिस्टम है। अभी हाल ही में RBI ने 500 करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय न्यू अम्ब्रेला एंटिटी NUE प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। देख लेते हैं इसमें क्या है। ये प्रस्तावित इकाई विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी। ऐसी इकाई कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में निर्गमित कंपनी बनेगी। किसके? 2013 के तहत। ये ATM, वाइट लेबल POS आधारित आधार भुगतान और प्रेषण सेवाओं, भुगतान विधियों, मानवों और प्रौद्योगिकों को विकसित करने में भी हेल्प करेगी। So guys, that's all for this session. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe and share this channel. So till then, take care. Bye bye. See you in next class.